Namaste and welcome my Hindi learners. Welcome to my class Learn Basic Hindi. In this video, I will explain you next topic Anuswar. Let's start. Anuswar. Anuswar is a symbol used many Indic scripts. Also the amount of pronunciation to mark a type of nasal sound, typically transliterated depending on its location in the word and its language for which it is used. Its exact pronunciation can vary. Now let me explain this in Hindi also. अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होती है। इससे अक्सर नाक के द्वारा ध्वनि निकाली जाती है, अतः इसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। इसको कभी कभी म और अन्य अक्षरों द्वारा भी लिखते हैं, जैसे कंबल, इम्फाल इत्यादि। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर ये है कि अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है, जबकि अनुनासिक मूल रूप से स्वर है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में किसी शब्द के अर्थ में पूरी तरह से अंतर आ सकता है। Now let's see the rule of अनुस्वार. How to use. अनुस्वार is used in place of fifth character. अनुस्वार के नियम क्या है? अनुस्वार प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, लाइक अंग, इया, अण, न, म। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। We call it पंचमाक्षर. These letters are called पंचमाक्षर. This fifth letter. This group of fifth letter we call it पंचमाक्षर. Like क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग. Now, how we can pronounce this अनुस्वार मात्रा? हम इसको कैसे उच्चारण करेंगे? When we will read any word which having अनुस्वार मात्रा, first we see what we see? The second letter. What is the second letter? हम दूसरे अक्षर को हम पहले देखेंगे। जिस अक्षर पे अनुस्वार लगा है, बिंदी लगी है, उसके सेकंड अक्षर को हम देखेंगे। We will follow the second letter from which group it belongs to. Like ग. ग किस ग्रुप में, किस वर्ग में आता है? ग हमारा आता है क वर्ग में। ग belongs to क ग्रुप, क वर्ग में आता है। यानी कि कंगन बोलते समय हमें इस वर्ग के पंचम अक्षर को देखना है। पंचम अक्षर हमारा क्या है? अंगा। पंचम अक्षर हमारा क्या है? अंगा। इनके नीचे मैंने हलंत लगाया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको बोलेंगे तो ये हमारा, इसका जो स्वर है, इसका जो साउंड है, ये हाफ हो जाएगा। इट विल बिकम हाफ। लाइक व्हेन वी प्रोनाउंस क, we will make sound of anga also, like kangan, kangan. Is that clear? Same in this letter, I have written sanchay, sanchay. So here dot is above the s, letter s. So how we will pronounce s? तो to pronounce s को उच्चारण करने के लिए we will see the second letter. What is the second letter? Ch. Ch. Second letter is ch. So, ch belongs to which group? Ch belongs to ch group. This ch group, okay? And the fifth letter of this group is इया. च वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? इया. So, when we pronounce we will use the sound of इया. इया. हम यहाँ पे इया स्वर का इया
के स्वर का उच्चारण करेंगे, जैसे संचय, संचय। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग यहाँ पे उच्चारण करते हैं तो जिस भी अक्षर पे बिंदी लगी है हम उसके दूसरे अक्षर को देखेंगे कि वो किस वर्ग से है, वो जिस वर्ग से अपना संबंध रखता है हम उस वर्ग के पंचम अक्षर को देखेंगे। वी विल फॉलो द फिफ्थ लेटर ऑफ दैट लेटर एंड वी विल यूज दैट साउंड लाइक संघ। संघ, the second aksha, what is the second? Ba belongs to pa group and fifth letter is ma, ma. So we will pronounce it kambal, ma ka sound आएगा, ma sound will come, kambal. Same here, khand, khand, this is da, don't confuse with anga, okay, this is da. Da belongs to which group? Ta group, ta. See, da, and the fifth letter is ada, ada. So we read it khand, khand. Hope this video will help you how to use anuswar. Bye and take care.